जैसे कि इस वक्त आपने इस वीडियो को प्ले किया तो इस वीडियो को प्रॉपरली ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ना, आपकी शायद जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। इस वक्त प्रॉपरली ईयरफोन्स को यूज करना और इस वीडियो के साथ ना बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी पूरी मत करना। ये मत करना कि यहाँ पर ये वीडियो चल रही है और आप इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, नीचे और वीडियोस को चेकआउट कर रहे हो, तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज की जो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है 7 हैबिट्स that you have to adopt in your daily life for becoming successful। आप सभी लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। कौन इंसान कामयाब नहीं होना चाहता? हर इंसान कामयाब होना चाहता है, बट कामयाब होने के लिए हमारी आदतें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। देखो, हमारी जो आदतें, हमारी जो हैबिट्स है ना, वो हमारा भविष्य बनाती है, हमारा फ्यूचर बनाती है। तो आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी आदतें होनी कैसी चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली हैबिट के ऊपर, और वो हैबिट है डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्रिएट योर ओन राइट टाइम। आप सभी लोगों ने देखा होगा जिंदगी के अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब उनकी लाइफ के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो एक बड़ा अच्छा एक बहाना होता है। वो कहते हैं कि यार मेरी लाइफ में ना अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मेरी लाइफ की जब सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी ना, जब मेरी लाइफ के सारे जो मैटर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे ना, तब इस काम की मैं शुरुआत करूंगा। तो ये तो वही बात होगी कि आप घर से बाहर तभी निकलोगे जब सिटी की जो सारी ट्रैफिक लाइट्स है ना वो ग्रीन हो जाएंगी। और देखो, ये दिन कभी जिंदगी के अंदर आएगा नहीं आपके लिए। देखो, जिंदगी में ना कोई भी राइट टाइम ऐसा नहीं है कि राइट टाइम ऊपर वाला बना के भेजेगा। राइट टाइम आपको ही खुद बनाना होगा। आपके जिस टाइम के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है ना, आपको उसी को राइट टाइम अडॉप्ट करना होगा, उसी को राइट टाइम समझ के आपको जिंदगी के अंदर एक्शन लेने होंगे। बहुत सारे लोग यही चीज करते हैं कि वो राइट सही समय आएगा, सही समय आएगा, बट भाई जो कामयाब इंसान होता है ना, जिस इंसान को जिंदगी में सफलता चाहिए, वो सही टाइम का वेट नहीं करता, वो अपने उसी टाइम को एक सही टाइम बनाता है। तो आपको भाई अभी से एक्शन लेने होंगे। जो भी आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आई हैं, भाई हैबिट्स में अपनाओ कि आप एक्शंस लो उनके ऊपर, क्योंकि बिना एक्शंस के जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो दूसरी हैबिट है वो है लेजर शार्प फोकस। आप सभी लोगों ने देखा होगा स्कूल के अंदर जब हम पढ़ा करते थे, स्कूल में क्या होता था कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास हमें दिया जाता था और एक कागज का टुकड़ा। अगर हम एक कागज पे, एक पेपर पे ना, अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, एक लेंस से अगर हम सूरज की किरणों का एक फोकस एक पॉइंट पे बनाते थे ना, तो वो जो कागज था उसमें भी आग लग जाती थी, वो भी जल जाता था। तो वैसे ही हमारा फोकस होता है। देखो, जो आपका फोकस है ना, मैंने एक लाइन कहीं पढ़ी थी कि फोकस इज द फ्यूचर। इंडिया में आज के टाइम में ना सोशल मीडिया पे यूथ के अंदर इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गई है ना, कि उसका जो मैं कहता हूँ ना, जो फोकस लेवल है बहुत कम हो गया। जो अटेंशन ग्रैब है, कहते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हैं ना, अगर उनको कंटेंट पसंद नहीं आता 3 सेकंड के अंदर स्क्रॉल कर देते हैं। लॉन्ग वीडियोस देखने की लोगों की आदत जो है, हैबिट है जो है, वो खत्म हो गई है, क्योंकि फोकस नहीं बन पा रहा। ये जो रील्स हैं, ये जो मीम्स हैं, हम शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे, ये हमारा जो फोकस लेवल है ना, अटेंशन, ये खत्म कर रहे हैं। और जिस इंसान के पास फोकस होगा आज के टाइम में ना, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 0.1% लोगों के पास फोकस है, और जिसके पास फोकस है वो अपना जिंदगी में ग्रो कर रहा है। आपने शायद ना एक स्वामी विवेकानंद जी की भी बात सुनी होगी। आपने बात ये सुनी होगी कि एक बार जब वो छोटे होते थे ना, जब वो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे ना, तो उनके सामने से ना एक बहुत शादी हो रही थी, बारात गुजरी थी वहां से, और उनके सामने बिल्कुल ढोल बज के गए, पूरा यार की शादी है, पूरा वहां से ढोल निकले। और क्या हुआ, बैंड बाजा बात निकली, और क्या हुआ, वहां से एक इंसान आया, और इंसान आके उनको ये बात पूछता है, वो उनको आके ये बात बोलता है, कहता है कि यार तुमने कहीं यहाँ से कोई बारात जाती तो नहीं देखी? तो स्वामी विवेकानंद जी का ना फोकस लेवल इतना तगड़ा था कि उनको उनके सामने इतने डीजे ढोल इतना ढोल बाजा बैंड बाजा बजा, और उनको वो सब तक सुनाई नहीं दिया। उनकी नजरों के सामने से हो गया, उनका दिमाग इतना फोकस था। एलोन मस्क जब छोटा था, एलोन मस्क आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान की गिनती में वो आता है। एलोन मस्क का छोटे होते ना क्या होता था कि जब उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते थे ना, तो उनकी बात नहीं सुना करता था, उनकी वो बात को नहीं सुनता था, इग्नोर टाइप कर देता था। पेरेंट्स को लगता था कि शायद इसके कान में कोई दिक्कत है, इसके कान में प्रॉब्लम, इसको सुनाई नहीं देता, ये शायद बहरा है। तो उन्होंने डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाया, तो वहां पर पता चला कि एलोन मस्क का ना जो फोकस लेवल है, वो जो किसी काम में घुस गया ना, अगर वो किसी काम के बारे में सोच रहा है, उतनी गहराई में सोचता था ना, उसके जो आसपास की सराउंडिंग्स की ना, उसको 1% भी बात दिमाग में नहीं डलती। फोकस लेवल इतना पीक पे होता था। तो भाई आपका लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। आपका जितना तगड़ा आपका फोकस होगा ना, उतनी ज्यादा आप किसी वर्क से ना आउटपुट निकाल पाओगे। आपका वो जो वर्क है ना प्रोडक्टिव माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज के टाइम में ना, वो कहते हैं कि मेरा जो शेड्यूल है बिजी रहता है, बिजी शेड्यूल है जी, काम कर रहा हूं। देखो आपका ना बिजी शेड्यूल है वो मैटर नहीं करता,
बट आपका प्रोडक्टिव शेड्यूल होना चाहिए तो ज्यादा मैटर करेगा। आपके वर्क के अंदर ना, जो आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप जितनी ज्यादा इनपुट निकालोगे ना, आप 10 गुना ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। एक नॉर्मल इंसान जो बिना फोकस के काम करता है ना, जो काम वो 10 घंटे में काम करके ना आउटपुट निकाल पा रहा है ना, एक जो फोकस वाला इंसान है ना, वो 4 घंटे के अंदर ना उसी काम को करके बहुत तगड़े लेवल की आउटपुट निकाल सकता है। सो लेजर शार्प फोकस होना चाहिए। जो तीसरी हैबिट है ना, वो है डिसिप्लिन ऑन फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। देखो जो डिसिप्लिन है ना, आपकी जो मेंटल एंड जो क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस है, अगर यार ये आपने बिल्कुल मेंटेन रखी ना अपनी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। भाई पहला सुख निरोगी काया, अगर आप बॉडी से बिल्कुल फिट हो, आपको कोई रोग नहीं है, तो यार आप दुनिया के खुशहाल जिंदगी, मतलब उन गिने चुनिंदे खुश लोगों में आते हो, जो कि बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में। आपको पता है, कहते हैं ना सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आपको सामने देखकर नहीं, आपको नीचे देखकर चलना पड़ता है। लोगों को जहां जगह मिलती है वहीं पर जी चलो ग्लूकोज लगवा रहे हैं, क्योंकि भर भर के लोगों को बीमारियां लग रही है। आज से 40-50 साल पहले ना जो बीमारी एक 70 साल के बुजुर्ग इंसान को लगती थी ना, आज के टाइम में मैं कहता हूं एक 10-12 साल के बच्चे को भी लग रही है। बच्चा पैदा बाद में होता है, उसको सबसे पहले मशीन में रख दिया जाता है। जो बीमारियां हैं वो माँ बाप से ही मिल रही है जीन्स के अंदर। तो यार आपको अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी अमीर लोग हैं ना, चाहे वो मैं कहता हूँ 1 सेकंड का ही कि 1 लाख क्यों ना कमा रहे हो, बट भाई वो बंदे ना आज के टाइम में अपने पर्सनल ट्रेनर्स रख रहे हैं। अपने प्राइवेट जेट्स के अंदर, जेफ बेजोस प्राइवेट जेट के अंदर अपने फिटनेस ट्रेनर को साथ में लेकर घूमता है। कौन सी डाइट देनी है, कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हर एक चीज भाई। तो हम तो यार फिर एक नॉर्मल इंसान है, हमें तो अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हो आप? पहली चीज अपना गुड कंटेंट कंज्यूम करो। आप टीवी देखना छोड़ दो, आप न्यूज देखना छोड़ दो, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। आप सबसे पहले भाई पॉजिटिव चीजें, बुक रीड करो, आपके मेंटल के लिए बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा खाना खाओ। देखो 20 रुपए के एक तरीके से आप कह सकते हो कोको कोला की स्प्राइट बोतल भी मिलती है, कोको कोला भी मिलता है, फैंटा भी मिलता है, छोटी सी बोतल आती है, छोटी सी बोतल आती है 20 रुपए की। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है 20 रुपए के गन्ने का जूस भी पी सकते हो, बनाना शेक भी पी सकते हो, पपीते का जूस भी पी सकते हो। तो चॉइस इज योर्स भाई, आपके ऊपर क्या मैटर करता है, आप कौन सी हेल्थ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो, कौन सी चीज है। देखो आपको ऊपर वाले ने क्षमता दी है कि आप अपने जो डिसीजन है खुद ले सकते हो, आप चीजों को चूज कर सकते हो। सुबह 4 बजे सोना है या 4 बजे उठना है, ये आपके ऊपर मैटर करता है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया मेंटल हेल्थ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़िया आप चेस खेल सकते हो, ठीक है, आप लूडो खेल सकते हो, जो जिस चीज पे आपका दिमाग जा रहा है, जो क्यूब होता है ना, उसको आप उसके साथ गेम खेल सकते हो, उसको फिनिश करने की कोशिश कर सकते हो आप। आपके ब्रेन पर असर पड़ेगा, आपका ब्रेन वर्क करेगा इन चीजों के ऊपर। फिजिकल फिटनेस के लिए तो देखो आपको पता ही है, आप आउटडोर गेम खेल सकते हो, आप वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, या अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ भी आपको पता ही है। और घर पे भी आप होम वर्कआउट कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पुशअप्स लगा सकते हो, पुलअप्स लगा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, है ना, एवरीथिंग। तो भाई आपको सबसे पहले अपने मेंटल एंड अपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो तीसरी हैबिट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ जो हैबिट है ना, वो है जी सेल्फ लर्निंग। देखो आज के टाइम में एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं ना कि जो नॉलेज आज से 5 महीने पहले आपके पास थी, अगर वही सेम नॉलेज अगर आप आज लेकर घूम रहे हो, तो जो रिजल्ट आपको 5 महीने पहले मिल रहा था ना, वही रिजल्ट आज आपको मिलेगा। आपको लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो आपको खुद को हमेशा अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि जैसे कहते हैं नदी का जो पानी होता है ना, अगर वो नदी का पानी बहता रहे ना, तो वो नदी का पानी साफ रहता है, नदी का पानी साफ रहता है। बट अगर वो लंबे समय के लिए कहीं रुक गया ना, कहीं ठहर गया, तो वो नदी का पानी भी ना धीरे धीरे दलदल बैक्टीरिया में बदलने लग जाता है। वैसा ही आपका दिमाग है यार, अगर आप इसको नया फूड नहीं दे रहे हो, जैसे आप सुबह उठते हो ना, अगर आप सुबह मान लो एक अच्छा हेल्थी एक हल्का भोजन करते हो, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो या आप जूस पीते हो या कोई बढ़िया हेल्थी डाइट लेते हो, तो आपका सारा दिन एक्टिव रहता है। वैसे अगर आप मॉर्निंग में उठ के ना अपने दिमाग को बढ़िया नॉलेज, आप अच्छे मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप बुक्स रीड कर सकते हो, मतलब गुड कंटेंट आपने कंज्यूम करना है। जैसे हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, या कोई हम अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्थी जूस पीते हैं। वैसे अगर आपको अपने माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है ना, आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। आपको किसी का वेट नहीं करना है यार, आपको सेल्फ लर्निंग करनी ही होगी अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बिल गेट्स को जानते हो आप? बिल गेट्स आज के टाइम में 1 मिनट का मैं कहता हूँ 30-35-40 लाख कमाता है, बट इतना पैसा कमाने के बावजूद वो 1 महीने में आज भी 4 बुक्स फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर पढ़ता है। अब सोच के देखो, जो बंदा 1 मिनट का 35-40 लाख कमा रहा है, तो उसको आज के टाइम में लर्निंग की जरूरत है? बट अगर मैं सच बोलूं ना तो है, क्योंकि बिल गेट्स को ये चीज पता है, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। क्योंकि देखो यार, आज आपके पास मैं कहता हूं 6 महीने पहले ना जितनी मर्जी बढ़िया नॉलेज थी, जितनी मर्जी शाही पनीर की सब्जी ना जितनी मर्जी स्वादिष्ट हो, जितनी मर्जी, 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, 4 दिन खाओगे, 5 दिन खाओगे ना, 10 दिन के बाद बोलोगे कि भाई चाहे मुझे बैंगन की सब्जी ले आओ, बट पनीर खा खा के मैं थक गया हूं। वैसे जो नॉलेज आपके पास है ना आज, अगर वही नॉलेज आज आप लोगों को एक तरीके से मैं कहता हूं दे रहे हो, वही लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो,
तो क्या होगा कि लोग बोर होने लग जाएंगे आपसे यार। आपका माइंड, आप खुद ही अपने आप को ही नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे यार। आप खुद के अंदर ही, मैं कहता हूँ, गिल्ट फील करने लग जाओगे। आपको खुद से ही कोई वाइब नहीं आएगी, आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आपको खुद पे ही प्राउड फील नहीं होगा। तो इसलिए आपको सेल्फ लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी दुनिया के सबसे ज्यादा कामयाब लोग हैं वो खुद पे हमेशा बहुत ज्यादा काम करते हैं, सेल्फ लर्निंग पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पांचवी जो हमारी हैबिट है वो है लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। देखो, जो कामयाब इंसान होता है ना, आपको भी लगता है वो सिर्फ रातों रात कामयाब बन जाता है, उसको रातों रात अपनी कमियों के बारे में पता लग जाता है। नहीं, देखो जिंदगी में कहते हैं ना, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जिंदगी में खुद गलती करके सीख जाए या दूसरे की गलती को देखकर सीख जाए। अब देखो, अगर आपका जिंदगी में कोई मेंटोर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, आपके पास इतना बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है, कोई आपको नॉलेज प्रोवाइड करने वाला, अपनी गलतियां बताकर, कहते हैं ना कि देखो, अगर आपको मान लो कोई आपको अपनी गलतियां बता दे, जिस गलतियों की वजह से उसको अपनी जिंदगी में ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग गया हो, तो अगर आप वो गलतियों से सीख जाओगे ना, तो जितना टाइम उस सामने वाले इंसान को लगा है ना, शायद उस फील्ड के अंदर आपको उतना टाइम ना लगे ग्रो करने में, आप उससे जल्दी ग्रो कर जाओ। क्योंकि आप क्या करोगे, आप उसकी गलतियों से ही सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप देखो खुद गलती करके सीखते हो, टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा पछतावा, थोड़ा रिग्रेट भी होता है। बट अगर आप दूसरे की गलती को देखकर सीख जाते हो, उससे होता क्या कि आपका टाइम भी बचता है और कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे वाली, आपके लिए समझदारी वाली वो बात होती है। सो जिंदगी में कहते हैं 1000 गलतियां करो, लाखों गलतियां करो, करोड़ों गलतियां करो, अरबों गलतियां करो, बट जिंदगी में हमेशा एक नई गलती करो। क्योंकि अगर आप पुरानी ही गलतियों को रिपीट करते जा रहे हो ना, तो फिर वो गलती नहीं हुई, वो एक बेवकूफी हुई। तो जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी पास्ट मिस्टेक से हमेशा जिंदगी में ना नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उससे होता क्या है कि उनको ना अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं और वो आगे ना वो खुद दोहराते हैं और अपनी टीम के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और को भी वो गलती नहीं करने देते हैं। और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं उनकी एज अ लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड करती है। तो पांचवी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। मतलब कामयाब लोग अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। सो हमारी जो 6th हैबिट है वो है वर्क इन देयर अनकंफर्ट जोन। देखो, दुनिया के जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को सुनोगे ना, आप ज्यादातर देखोगे कि सारे लोग ना अनकंफर्ट जोन में ही मेहनत करते हैं। ज्यादातर लोग क्या, सारे लोग क्या, 101% लोग, जितने भी लोग कामयाब है यार, हर इंसान ने अनकंफर्ट जोन में मेहनत की है। आज के टाइम में देखो, पता है क्या, अगर आप कहीं घर से बाहर निकल के, अगर आपकी कहीं आउटडोर मेहनत होती है, आप कहीं ऑफिस में जाके मेहनत करते हो, किसी स्पोर्ट्स में आप मेहनत कर रहे हो, है ना, तो चलो ठीक है, वो आपका आउट ऑफ, मतलब आप अनकंफर्ट जोन में, घर से बाहर निकल के आप अपने बिस्तर को छोड़ के वर्क कर रहे हो। बट आज के टाइम में पता क्या है, आफ्टर कोरोना वायरस वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला। चलो, आप किसी जॉब में वर्क कर रहे हो, अगर आप खुद का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस की कोई एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो बिस्तर में बैठ के, बेड पे ढासना लगा के आराम से बैठ के पढ़ते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, कॉलिंग्स कर रहे हैं, तो बिस्तर पर आराम से बैठ के कॉलिंग्स कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, जिंदगी में ना, अगर आपका ये वहम है, अगर आपको लगता है कि बिस्तर पे बैठ के आपको कामयाबी मिल जाएगी, नहीं। आप सुबह मॉर्निंग में जब भी उठते हो ना, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी उठते हो, उसी वक्त उठ के ना आपने अपने बिस्तर को सेट करना है, प्रॉपर सेट कर दिया जी, बिस्तर छोड़ देना है। घर का कोई ऐसा कोना, अपने कमरे का कोई ऐसा कोना पकड़ लेना है, एक कुर्सी टेबल पर बैठना है, कुर्सी टेबल अपने प्रॉपर सेटअप बनाओ, वहां पर बैठ के आपने मेहनत करनी है। और रात के चाहे 11 बज जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, जब तक आपका वो काम नहीं खत्म होता, आपने अपने बिस्तर पर तक लेटना नहीं है। क्योंकि अगर आप दोपहर में, अगर आपको थोड़ी सी थकान भी होगी ना, तब भी नहीं लेटना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी जाके ऐसे लेटोगे ना, तो पता क्या होगा, या बैठोगे, मान लो बिस्तर पर बैठ गए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन बोलेगा कि चल थोड़ा सा यार ढासना लगा दे, बेंड करके थोड़ा ढासना लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे ढासना लगा लोगे, थोड़ा सा खुद को कंफर्ट कर दोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड बोलेगा चल थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होकर लेट जाए, थोड़ा सा लेट जाए, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा चलो लेट जाओगे, फिर आपका माइंड बोलेगा चल यार 15-20 मिनट की नैप ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, 20 मिनट 25 मिनट सो यार, कुछ नहीं होता यार। खुद को एनर्जी देना भी बड़ा जरूरी है, माइंड को फ्रेशनेस, ताजगी भी चाहिए। तो आप 20 मिनट लेटोगे ना, क्या होगा, 2 घंटे बाद आँख खुलेगी, फिर आपको गिल्ट फील होगा, टाइम वेस्ट होगा, बस सारा टाइम बर्बाद। भाई आपको अनकंफर्ट जोन में आना पड़ेगा। मेरी बात देखो, याद रखो, अगर आज आपने अपनी ये जिंदगी, अभी आज का ही समय देखो, 18 से लेकर 25 से जो 30 साल तक का टाइम है ना, गोल्डन एज, गोल्डन टाइम पीरियड माना गया। अगर इस एज के अंदर आपने खुद को अनकंफर्ट जोन में रख के मेहनत की ना, तो आने वाली जो जिंदगी है ना, आपकी कंफर्ट जोन में बीतेगी। बट अगर आज के टाइम में आपने खुद को इस वक्त कंफर्ट जोन में रखा ना, तो आने वाले टाइम में आप अनकंफर्ट होके जिंदगी में जियोगे। सो भाई आज से ही यार अनकंफर्ट में रहो, अनकंफर्ट जोन में मेहनत करो, क्योंकि कामयाबी, पैसा कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलता। खुद को अनकंफर्ट जोन में रख के मेहनत करनी पड़ती है। एंड 7th जो हमारी हैबिट है वो है कि कामयाब जो लोग होते हैं ना,
वो अपनी वाई को ना बहुत ज्यादा क्लियर रखते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हैं। क्योंकि जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं आज के टाइम में, देखो आप ना कोई भी अगर किसी भी पर्पस, किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि आप उस काम को कर क्यों रहे हो, क्यों करना चाहते हो, उससे आपको मिलने का वाला है, क्या आपकी नीड क्यों, स्ट्रांग इतनी वाई आपकी स्ट्रांग कितनी है। क्योंकि देखो पता क्या बात है, जितनी ज्यादा आपकी वाई स्ट्रांग होगी ना, उतनी ज्यादा आपकी हाउ इजी होगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आप जिस भी रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ्ट साइड आपकी एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार को आप तोड़ो, उस दीवार को आपने तोड़ना है, मैं आपको बोलूँ, और मैं आपको हथौड़ा भी ला कर दूँ, सब कुछ ला कर दूँ, मैं आपको बोलूँ कि दीवार तोड़ो, आप एक दो बार थोड़ा मारोगे, आप बोलोगे कि यार क्यों तोड़ने को बोल रहे हो सर, है ना, या भाई आप क्यों तोड़ने को बोल रहे हो उस दीवार को। मैं बोलूंगा नहीं यार मैंने बोला तो तोड़ो। अब चलो उठाओगे, आप फिर मारोगे, फिर अपना बहाने बनाने लग जाओगे यार कि यार नहीं सर नहीं टूट रही, यार नहीं भाई यार मेरे से नहीं टूटी जा रही यार, है ना, अब मना करने लग जाओगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि उस दीवार के दूसरी तरफ 50 करोड़ पड़े एक बैग के अंदर, अगले आधे घंटे में उस बैग को कोई और उठा के ले जाएगा अगर तुमने नहीं उठाया, तो मैं कहता हूं अगर मैं आपको हथौड़ी भी ना दूं ना, अगर हथौड़ा भी ना दूं, कोई औजार ना दूं दीवार तोड़ने के लिए, आप सिर मारोगे, मुक्का मारोगे, आप भाई टेबल उठा के मारोगे, कुर्सी उठा के मारोगे, बट आप देखना अगले आधे घंटे में ना दीवार तोड़ दोगे जैसे मर्जी करके। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको वाई क्लियर हो जाएगी कि यार मैंने इसको करना क्यों, दीवार तोड़नी क्यों है। और जितनी ज्यादा आपकी वाई स्ट्रांग होगी ना, उतनी ज्यादा आपकी हाउ कि करना कैसे वो इजी हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में ना किसी भी फील्ड में देखो, अगर आप कोई भी पर्पस, किसी भी चीज के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो अपनी वाई क्लियर करो और वाई को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करो। जब भी आप डिमोटिवेट होंगे ना, तो आपको एक ही चीज मोटिवेट होगी करेगी, वो करेगी आपकी वाई, क्योंकि आपने उस काम को शुरू क्यों किया। सो आई होप आपको 7 हैबिट्स आपको प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी। अभी इनका नोट्स आपने बनाए होंगे और इनको देखो प्रॉपर आपने ना अपनी जिंदगी के अंदर फॉलो करना है। और मोर ऐसी वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस के लिए, जिंदगी में कुछ सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए मेरा रणधीर राजपूत चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत है, एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें।